नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम प्रतिशत का तीसरा क्लास करेंगे और आशा करते होंगे पिछले 2 क्लास को भली भांति एकदम शिद्दत से पढ़ लिए होंगे। फिर चौथे क्लास में तीसरे क्लास को आज एंजॉय करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट लगभग बता चुके हैं प्रतिशत में। आज हम उस पर सवाल करेंगे और बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। लगातार सवाल देखिएगा, सवाल से मजा ना आ जाए, सवाल तो छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन से मजा ना आ जाए तो फिर आप मुझे जो कहना होगा कमेंट में जरूर कहेंगे। समझ रहे बातों को ना? कैसा लगता है वीडियो? बहुत लोगों का कमेंट आता है, फिर भी बहुत लोगों का कमेंट नहीं आता है, तो कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमें भी एनर्जी मिलते रहे। और दूसरे तरीके से एनर्जी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए, शेयर करते रहेंगे, एक परिवार बड़ा होते रहेगा तो और मुझे एनर्जी। अभी गणित पर काम कर रहे हैं, आगे अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट पर सभी पर काम किए जाएंगे, पूर्णतः निःशुल्क होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज हम तीसरा क्लास प्रतिशत के लेके आए हैं और हम यह मान के चलते हैं कि आपने पिछले 2 क्लास को पढ़ा होगा और सवाल बनाने का कोशिश किया होगा। जिन लोगों को लगता है कि सवाल बहुत ही आसान लेवल का चल रहा है, मेरे भाई इंतजार कर लिया कीजिए, तो उसको देखिए और खुद से वीडियो को पॉज करिए और सवाल बनाइए। अगर आसान है तो आपसे बन जाने चाहिए, नहीं बने तो आप उसका सॉल्यूशन जरूर देखिए, नहीं बने तो सॉल्यूशन देखिए और समझिए। नहीं समझ में आए तो हमें जरूर कमेंट करिए। क्लियर है? चलिए, हम मान के चलते हैं कि आप पिछले 2 क्लास को पढ़ के आए हैं। आज तीसरा क्लास है। देख रहे हैं, परसेंटेज क्लास आपका तीसरा क्लास है। 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं और आगे हम 3 से 4 क्लास और पढ़ाएंगे। प्रतिशत आपका हो जाएगा समाप्त। अगर ज्यादा लगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बातों को ना? आप लोगों के लिए बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि 20/20 मैथ्स होने चाहिए, तभी जाके आपका जीडी में सिलेक्शन होने को है। समझ रहे बात? मैथ्स और रीजनिंग जिसका बेहतरीन हो जाएगा तो यहां से 40 में 80 नंबर आएंगे तो बहुत बड़ा आपका स्कोर हो जाता है। 40 में 40 सही कर देंगे, मतलब 80 में 80। 20 क्वेश्चन है, 20 में नंबर देखा जाए तो 40 आउट ऑफ 40 लाना है मैथ्स में। और अगर रीजनिंग की बात करें तो उसमें भी 40 आउट ऑफ 40 लाएंगे, तभी जाके सिलेक्शन होंगे। क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, 1-2 सवाल आप चाहते ना चाहते हुए गलती हो सकते हैं। गलती तो मैथ्स में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वक्त रिवीजन का मिल सकता है, जिससे आप क्या करेंगे, आप सुधारा जा सकता है। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, ये कल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है लेकिन सवाल अलग है। समझेंगे कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। संतरा खरीदा है 600, संतरा खरीदा है 600 और केला खरीदा है 400। केला खरीदा है 400, केला खरीदा 400। क्या बोल रहा है? उन्होंने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए। तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करिए। एक बार हम इन डिटेल में समझाते हैं, दूसरा बार हम समझाएंगे इसको डायरेक्ट। देखिएगा, 30% संतरे सड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे कि 70% संतरा सही होगा। 100% कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100%। अगर हम संतरा को देखें तो अपने आप में 100% था, 30% सड़ा हुआ था, तो सही कितना होगा? 70%। 18% केले सड़े हुए हैं। 18 केला अपने आप में क्या होगा? 100%, और उसमें 18 सड़े होंगे तो 82% क्या होंगे? जो सही होंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि हम निकाल लेते हैं कि कितना सही है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा। अब 60 गुना में 7, 7 42, 420 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहां से कितना आएगा? प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा और 4 दूना 8, 8 चौका 32, 328 जो होगा वो सही होगा। हाँ या ना? तो हम पूछेंगे कुल सही कितना होगा? कुल सही जो होगा वह होगा आपका इन दोनों का जोड़ दीजिए। 428 और 420 और 328, 400 और 300 700, 20 और 28 कितना होगा? 48। मतलब 748 सही होगा, सड़ा हुआ नहीं होगा। अच्छे फल होंगे,
उसका प्रतिशत निकालना है। टोटल फॉर कितना आ जाएगा 600 प्लस में 400, 600 प्लस में 400 कितना आ जाएगा 1000 मेरे भाई। और इसको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। बोले 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 748 में 10 से भाग लगाएंगे, 74.8% इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के सही उत्तर। ये इसका डिटेल तरीका था। सर और कोई तरीका है? हाँ मेरे भाई, अगर ये पसंद आया होगा तो आपको अगला वाला और जबरदस्त लगेगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। हम इसको समझाते हैं कि इसको और कैसे किया जा सकता है, इसको और कैसे किया जा सकता है। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझना है कि इसको और कैसे करेंगे। बेहद आसान से सवाल है। देखिए हमसे प्रतिशत निकालना है, हमसे क्या निकालना है? प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जब भी बोले ना तो आप यहाँ 600 संतरा था, संतरा कितना था 600, केला कितना था 400, केला था 400, इसमें रेशियो लगा लीजिए। ये हो जाएगा 4 2 3, ये आ जाएगा आपका 3 3 और ये हो जाएगा 2। हम पूछे कि संतरा और केला का रेशियो क्या आ जाएगा? संख्या का रेशियो आ जाएगा 3:2। समझते रहेंगे बातों को। 30% संतरा सरा हुआ है। संतरा कितना सरा हुआ है? तो आप कहेंगे 30%। संतरा कितना सरा हुआ है? तो आप कहेंगे कि 30% संतरा सरा हुआ है, 30%। तो सही कितना हैगा? अच्छे कितने होंगे? 70%। और अब 82% केला सही सरा हुआ है, तो सही कितने होंगे? अच्छे कितने होंगे? 18% सरा हुआ था, तो सही कितने होंगे? 82%। देखिएगा ऐसे कर दी, इसका इसके से गुना तो 70 दिया 210%। अब प्लस में इसका इससे गुना करेंगे तो 82 दूना 164%। अब भाग लगा दीजिए 3 और 2 कितने से 5 से जोड़ेंगे तो 200 और 100 300 और 10 और 64 74, मतलब हो जाएगा 374 बटे में 5 और प्रतिशत लगा दीजिए। 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 सते कितना आएगा 35, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 4 बचेगा, दशमलव देंगे तो 0, 5 अट्ठे 40। आंसर कितना आ जाएगा 74.8%। आप देखिए सवाल कितना आसानी से और कितना जल्दी हो गए। एक और तरीके हैं जिसको हम वेटेज एवरेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन हम वो नहीं समझाएंगे, इतना से ही काम चलाना पड़ेगा। आ जाइए अगले सवाल पर। देखिएगा ये भी सवाल ठीक है। 2021 में क्रिकेट टीम में से 225 में से 80% मैच जीतना चाहती है। ठीक है, 225 मैच में से 80% जीतना चाहती है, तो हम बोलेंगे जीतना कितना चाहेगी? जीतना चाहेगी 80%। तो 225 का 80% निकाल दो भाई। 80% डायरेक्ट बोलेंगे कि 4/5 होगा। कैसे? तो बोलिए कि 20% जो होता है वो 1/5, 80% 4/5। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 और 5 25, तो यहां से आ जाएगा 45 गुना में 4, 45 दूना 90 दूना 180। वो जीतना कितना चाहता है? 180 जीतना चाहता है। ठीक है, 180 जीतना चाहता है। अब क्या बोला है? पहले 120 खेले गए, पहले खेले गए 120 मैच में सफलता दर 70% है। मतलब 120 मैच हुआ, उसमें से 70% ही जीता। 70% मतलब 70 बटे में 100, 0 0 0 0 करे, 12 सते 84 जीता। तो अब बताइए टोटल मैच कितना था? 125, जिसमें से 120 मैच हो चुका है, तो बचेगा कितना? 105 मैच बचा हुआ। और 180 मैच जीतना है, जीता है कितना? 84। तो मेरा बचा कितना है? 180 में से 94 घटा देंगे 96, मतलब 96 और जीतना है। कितने मैच में? 105 में। आपको निकालना है प्रतिशत में, तो 100%। 5 से काटेंगे, ये कटेगा 21 बार में, 5 से काटेंगे ये कटेगा 20 बार में। अब बस और कुछ कटेगा? 3 से काट लीजिए, 3 सते 21, 3 से कटेगा 32 तिया 96, 32 दूना 64, मतलब 640 बटे में 7। देखिएगा नीचे में 7 चाहिए, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या, तो नीचे 7 नहीं कटेगा, नीचे में 7 चाहिए। तो ये ना ऑप्शन हुआ, ना ये ऑप्शन हुआ। ऑप्शन या तो ये या तो ये होगा। हम भाग लगाएंगे तो 90 से ज्यादा आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा? ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि मेरे कैलकुलेशन समझाने का तरीका आप समझ पा रहे होंगे। आ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए। कितना बनाया? 124, जिसमें से 6 चौके
6 गो चौका लगाया, तो एक चौका का 4 रन, 6 चौका का 6 चौका 24 रन, है ना। और 10 छक्के शामिल थे, छक्का कितना था, 10 गो था, तो छक्का था 10 गो, 10 गो था छक्का, तो बोलिए कि 60, मतलब चौवा और छक्का से रन कितना बना, तो 84। हम बोलेंगे टोटल बनाया कितना, 120, 24, तो दौड़ के सिंगल सिंगल कितना रन लिया, तो 124 में से 84 घटा देंगे, तो आप कहेंगे कि 40 रन वो दौड़ के बनाए। पूछ रहा है उसके कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ कर बनाया है, तो विकेट के बीच कितना, 40 दौड़ के बनाया है, कितने पर, 124 पर, तो 100 पर कितना होगा, यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 4 से काट लेंगे, 4 दाही 140, 4 से कटेगा 31, देखिएगा अभी हो जाएगा 1000 बटे में 31, 1000 बटे में 31, तो हो जाएगा 1000 अब बटे में क्या होगा, 31, भाग लगा देना है, जो आ जाएगा उत्तर। देखिए 31 या 93, आंसर 30 से ज्यादा होगा, न ये होगा न ये होगा, आंसर 35 भी नहीं होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन 35 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 31 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 32.8 बटे में 31% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़े हम अगले सवाल पर। देख लो मेरे भाई, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसमें से 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 540 सेब है। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, 40% अगर बेच देगा तो बचेगा कितना, 60%, प्रतिशत में कितना बचेगा, 60, और पूछ रहा है कुल कितने थे, तो 100 से गुना कर देंगे। अरे 540 बचे थे 60% के बराबर, तो 100%, 0 से 0 कट जाएगा, 6 नमा 54, 100 इंटू में 9, आंसर हो जाएगा 900 सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि बात समझ रहे होंगे। देखिएगा पिंकी ने अपनी कार की टंकी को 20 लीटर पेट्रोल से भर दिया, कितना, 20 लीटर पेट्रोल से भर दिया, और वह एक यात्रा पर निकलती है और अंत में टैंक में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टैंक में पेट्रोल की कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब बताइए 20 लीटर डाला, 5.5 लीटर बचा, तो घटा, तो परिवर्तन मतलब कमा। 20 लीटर डाला था, बचा कितना, 5.5। हम रेशियो लगा लेते हैं, बात आसान हो जाए, 10 से गुना करें 200, और ये कितना आ जाएगा 55। अगर प्रारंभ में 200 लीटर था तो बचा कितना, 55 लीटर। तो हम कहेंगे कि खपत कितने का हुआ, तो आप खपत कहेंगे कि 145 लीटर का खपत हो गया, कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, बस प्रतिशत लगा देंगे 0, 2 से 70 से आप 5 का आधा, 2.5, 72.5% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। कितने आसान सवाल थे। अगर कुछ लोग कहेंगे कि सर हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, एकदम बना सकते, पहले 20 था अब बचा कितना, 5.5, तो खर्चा कितना किया, 14.5 खर्चा किया, कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना आएगा। अरे भाई एक ही बात है, 20 पचे 100 और 14.5 से 5 में गुना करेंगे तो 14 पचे 70, 0.5 का 5 से गुना करेंगे तो 2.5, 70 और 2.5 कितना आएगा, 72.5। एक ही बात है, रेशियो लगा लेंगे तो थोड़ा सा बात आसान होगा, कैलकुलेशन जल्दी होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा ओम ने अपनी बेकरी के लिए पिछले साल की तुलना में 12% अधिक बाजरे का आटा ऑर्डर करता है। 12% अधिक बाजरे आटे का ऑर्डर करने का फैसला किया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 किलो बाजरे का आटा ऑर्डर किया था तो इस वर्ष कितने करेगा। बहुत आसान, हम मान लेते हैं पिछले वर्ष में अगर 100 था तो इस वर्ष कितना आएगा, 112। काट ले क्या, 5 दिए हो जाएगा कितना, 4 से कटेगा, हाँ 4 से काट लीजिए, 4 से कटेगा 25 और 4 से कटेगा 28। ठीक है, अगर पिछले वर्ष 25 था तो इस वर्ष कितना आ जाएगा, 28। अब बोलिए पिछले वर्ष था कितना, 240, तो 240 जो मान है वो किसका मान है, 25 का मान है। पूछ रहा है किसका, 28 का मान। बाजरे का इस वर्ष कितने मात्रा में ऑर्डर की जाना, 28 का मान।
काटिएगा, 5 से काट लीजिएगा, 5 बार में 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, बस गुना कर देना है। गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दिख रहा है? 28 से गुना कर लो, 48 गुना में 28, 48 गुना में कितना आ जाएगा 28, 48 गुना में 28, अब बटे में आ जाएगा 5, बस काट लेना है। 88 64 8 दशमलव, अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए गुना भाग कर लेते हैं, छोटा सा चीज है। 48 और 28 को गुना कर लो मेरे भाई, 48 और 28 गुना कर लो। 88 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 32 और 16, 32 और 16 48, 48 और 6 54 का 4, हाथ में 5, 4 दूना 8 और 5 13, 1344, 1344, अब बटे में आ जाएगा 5, काटो, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बचेगा 3, अरे होगा तो 34, 5 6 का 30, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर। देख रहे हैं 2 6 आ रहा है, तो 2 6 के योग में यहाँ 2 7 है, 2 5 है, 2 5 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, भाग लगा के चेक कर लेंगे। देखिए अगला सवाल। अब थोड़ा सा सवाल हम आपको एक कल बात बताए थे, शायद वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो और याद होनी भी चाहिए। हम बोले थे कि ए जो है, ध्यान सुनिए, बी से 10% कम है, किससे? बी से। तो 10% का क्या मतलब होता है? 1/10, किससे? बी से, तो बी होगा 10, 1 कम होगा, बी होगा 10, तो ए कितना आएगा? ए हो जाएगा 9। ए और बी का अगर हम रेशियो पूछे तो कितना होगा? 9:10। अगर हम बोले कि ए जो है बी से 10% अधिक है, 10% क्या है? अधिक है, अधिक वाले में क्या आएगा? 10 आएगा, ये 11 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, 1 अधिक हो जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे हम बोलें कि x जो है y से, या y जो है x से 25% अधिक है। 25% का क्या मतलब होता है? 1/4। कितना अधिक है? 4 में 1 अधिक है, तो 4 से ये हो जाएगा 1 अधिक 4 से 5 का रेशियो हो जाए। आशा करते हैं कि इन बात को समझ पा रहे होंगे। हम बढ़े क्या? अरे बोलो हाँ या ना। हम बढ़े तो बोलिए हाँ सर बढ़ जाइए, तो आप बता चुके हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं फिर से सवाल को निपटा के। आ जाओ, देखो अब इन सवालों को, सवाल बेहद आसान होंगे, समझना है। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। साजिया और रेहाना दूगो है, किसके? रेहाना की आय से 20% मतलब 1/5, तो ये 5 होगा। 20% मतलब कितना आता है? तो रेहाना से, तो रेहाना हो जाएगी 5, 1 कम आएगा, तो कितना आएगा? 4। अगर हम पूछे कि साजिया और रेहाना की आय का अनुपात कितना आ जाएगा? 4:5। तो रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है? तो रेहाना है मेरे भाई कितना? रेहाना है 5, इससे कितना अधिक है? 1, किससे? साजिया की आय से, साजिया की आय से, तो 4, 1/4 जानते हैं कितना होता है? 25%। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। कोई तकलीफ है क्या? समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है? आ जाइए अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल कुछ इस प्रकार, फिर से वही सवाल समझना है। पी जो है, पी क्यू से 33.1/3% कम है। आपको बताए हैं 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। किससे? क्यू से। पी क्यू से, तो क्यू होगा कितना? 3, और कम है तो 1 माइनस पी हो जाए कितना? 2। आपसे पूछ रहा है क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां से पूछा जा रहा है कि क्यू किससे? पी से। कितना अधिक है? 1। किससे? तो पी से, तो 1/2। 1/2 आपको पता होना चाहिए कितना होता है मेरे भाई? 50%। ये सब फ्रैक्शन आपको अगर याद नहीं है तब आप परसेंटेज समझने के काबिल नहीं है। तो हमने पहला क्लास, दूसरा क्लास में इन बातों को रिवीजन कराया था। पहला और दूसरा क्लास जरूर देखिए, तब आइए तीसरा क्लास देखने के लिए। आते हम अगले सवाल पर। देखिएगा, यदि रामू का वेतन भीमा के वेतन से 10% कम है। रामू और भीमा
किससे? भीमा के वेतन से। 10%। 10% का क्या मतलब? 1/10। 10 में 1 कम है तो ये 10 होगा, तो रामू का वेतन कम है तो 9 होगा। अब बोला है तो भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितने? भीमा का वेतन 10, रामू के वेतन से कितना अधिक है? तो 1 अधिक। किससे? रामू से, तो 9। 1/9 जानते हैं 11.11%। अगर 100 से गुना करके परसेंटेज लगाएंगे तब 9 से भाग लगाइए 11×99, 11% आता है मेरे भाई। हम पहले क्लास में इस बात को समझा चुके हैं। बोलो कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी तरीके का आर्थिक समस्या छोड़कर आप मुझे कोई भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किसी भी प्रकार की समस्या बता सकते हैं, उसका निदान मेरे पास है। आर्थिक का नहीं है मेरे भाई, आर्थिक आप खुद से निपट सकते हैं। सरकारी नौकरी ले लो, आर्थिक की समस्या समाप्त। सरकारी नौकरी इतनी आसान है। और जीडी में तो भयंकर वैकेंसी है, 40,000 के करीब वैकेंसी है। सोचो जरा, 40,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा और उसमें से आप एक नहीं आ पा रहे हैं, कितने दुख की बात है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, यदि एल एम से 3 गुना बड़ा है, समझिए कॉन्सेप्ट यहां से फिर से आप समझेंगे। एल एम से 3 गुना है। 3 गुना कहने का मतलब ये 1 है तो 3 है, और 3 गुना अधिक है तो ये 1 है तो ये कितना आएगा? 4 है। बात समझ में आया? फिर से हम समझा देते हैं। x जो है y से 5 गुना है। 5 गुना कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 1 है, ये कितना है? 1 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। अब 5 गुना अधिक है मतलब ये 1 होगा तो 6 होगा। अरे बात समझ में आया? पल्ले पड़ गया हो तो मुझे समझा देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। पल्ले पड़ गया क्या? अगर पल्ले पड़ गया है तो बोल दो मेरे भाई, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए, अब इस सवाल को हम देखते हैं। यदि एल एम से 3 गुना बड़ा है, एल जो है किससे? एम से 3 गुना बड़ा, तो 1 होगा तो 3 गुना बड़ा मतलब 1 का 3 गुना 3 बड़ा होगा तो कितना आएगा? 4। तो पूछ रहा है एम एल से कितने प्रतिशत कम है? एम जो है आपका कितना प्रतिशत कम है? किससे? एल से। तो कितना कम है? 3। किससे? तो एल से। एल कितना आएगा? 4। आपको कल से समझा रहे हैं मेरे भाई, 1/4 जो होता है प्रतिशत में 25% होता है। यहाँ 3/4 पूछ रहा है तो 25 दिया 75%। बोलो हाँ या ना? तो बोलिए हाँ सर। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगला सवाल देखो। यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, कितना गुना? 19 गुना अधिक है। कितना गुना? तो 19 गुना। A1 और A2 है, A2 से, तो A2 अगर 1 है तो ये हो जाएगा 20, 19 गुना अधिक है। तो A2 A1 से, किससे? A2 किससे? A1 से कितना कम है? तो कहिएगा 19 कम है। कितने से? A1 से, तो 20 से। 100 पर लगाएंगे प्रतिशत, 20 पचे 100, 19 पचे 95% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। खूब सवाल पूछता है ऐसा। सवाल ना रहा ना जीडी के पेपर में तो इससे तुम मुझे बता देना। आगे जरूर मेरे वीडियो पर उस समय जो मन होगा बोलना, अगर इस कॉन्सेप्ट पर सवाल ना रहे तो। ये लिखित है जीडी में, ये सब फिक्स है। आ जाओ मेरे भाई, अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चल पड़े हैं। अब जो सवाल आएंगे ना वो सिंगल सवाल, सिंगल लाइन का नहीं होगा। देखिएगा, P यदि P जो है Q का 220%, P किसका? Q का 220%, तो Q को अगर हम 100 मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 100 का 220। एक बात समझिए, 100 एक ऐसी संख्या है ना जिसका जितना परसेंट निकाले उतना ही होगा। हम बोले 100 का 10% तो 10, 100 का 50% तो 50। क्यों? क्योंकि जो 50% है ना 100 पर निकलता है मेरे भाई। 100 का 500% तो 500, 100 का 1000% तो 1000, 100 का x% तो x। तो देखो हम बोले Q का, तो Q का मान लिया कितना? 100, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 220। अब पूछ रहा है तो Q कितना है? Q है आपका 100। Q कितना है? 100। P
P प्लस Q का कितना प्रतिशत है? 100 जो है P प्लस Q का, तो P प्लस Q को जोड़ेंगे तो 220 और 100 कितना आएगा? 320 का कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुना करके और परसेंट लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा ये 8 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 25 दहाई 250 बटे में 8, 250 बटे में 8, 2 से काट लीजिए 4 बार, 2 से कटेगा 125, 125 बटे में 4। ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ सवाल, ऑप्शन जो होता है सवाल का हिस्सा होता है। आप लोग उसको आंसर समझ बैठते हैं, गलती करते हैं मेरे भाई। आ जाइए अगले सवाल पर, देखिएगा। मोनिल की मासिक आय 18% कम हो गई। अच्छा, मोनिल की जो मासिक आय पहले था 100 था, पहले 100 था, अब 18% कम हो गई तो 82 हो गई। ये था पहले, अब 18% कम गया तो हम 100 का 18% कमा दिए, 100 का 18% निकालेंगे 18 कम जाएगा तो कितना आ जाएगा? 82। उसकी मासिक आय लगभग कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए? उसकी मासिक आय लगभग कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी मूल मासिक आय के बराबर। अच्छा, मतलब कह रहा है कि अब 82 हो गया तो अब कितना बढ़ाए कि पहले जितना हो जाए? तो आप बोलिए कि 18 बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? अब से 82 से और 100 से गुना करके और प्रतिशत लगा देंगे। अरे 18 बटे 82 एक भिन्न बना, प्रतिशत में बदलना है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं। काट लो, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 41, 2 से काटो कितना आएगा? 50, 18 पचे 90 हो जाएगा 900 बटे में 41। पूरा पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में आंसर आएगा, को में नहीं है, लगभग में बोल रहा है, लगभग। तो चलो भाई देखो, अगर हम देखो अगर 20 कर दे तो 820, 20 नहीं उत्तर होगा, 15 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 20 से ज्यादा आएगा, 20 से ज्यादा है, क्यों है 22 उत्तर, कहानी खत्म। चलो देखो, अब आ गया 2 स्टेप का सवाल, ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। अब असली लड़ाई है सवाल से, इन सवालों को जो कर लेगा वही बाजीगर कहलाएगा, बाकी सब ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए देखिएगा, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% का क्या मतलब? 2/5 अधिक है। किसकी आय से? ए की आय बी की आय से 40%, बी की आय से, तो बी होगा 5, ए होगा कितना? 7। 5 में 2 अधिक होगा तो 5 से 7। और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए और बी की कुल आय कितना है? 7 और 5 12। सी ए और बी की कुल आय से 30% कम है, इसका मतलब कितना आएगा? 70%। 70 बटे में 10, 100। रेशियो लगा दी, 0 0 कट जाएगा, 10 से 100 में गुना कर दी तो 70 बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, ये 12 से 84 बन जाएगा। ए बी सी यही होगा, देख लीजिए। अगर चाहिएगा तो आपको हम दिखा सकते, देखो इन दोनों को जोड़ो, 70 और 50 कितना है? 120। 120 से 30% कम आएगा, इसका मतलब 70% होगा, जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 का 12 सते 84 है, 12 सते 84। अब आ जाओ, ए की आय, किसकी? ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय सी की आय, ए की आय है कितना? 70, ए की आय कितना? 70, सी का आय कितना? 84। कितना कम है मेरे भाई? 14। किसकी आय से? सी की आय से, तो सी हो जाएगा 84 इंटू में 100% जाते 14 छक्का 84, 100 बटे 6 याद है, 16.2/3%। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। धीरे धीरे सवाल के लेवल को बढ़ा रहे हैं, ध्यान में रखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले बार उछाल दिए सवाल महंगा वाला, धीरे धीरे पहले सस्ता वाला, धीरे धीरे महंगा वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, अधिक है ना। 30% का क्या मतलब होता है? 30% मतलब होता है 3/10, 10 में 3 अधिक होगा, किससे? एम। एम होगा 10 तो एल होगा कितना? 13। एल और एम का रेशियो कितना आ जाएगा? 13:10।
और बोला m की आय n की आय से 20% अधिक है। आगे समझेंगे। m की आय n की आय से, किसके, n की आय से 20%, 1/5, ये 5 होगा तो कितना आएगा 6। अरे हाँ या ना, ऐसा ही होगा। अब मेरे भाई ये बात बता दो, एक ही सवाल है तो m का मान तो एक के गुना होगा। आप कहेंगे हाँ, एक सवाल है तो m का मान एक ही होगा। यहाँ 10 है और यहाँ 6 है तो हम कहेंगे 10 वाला में 3 से गुना तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा, 6 वाला में 5 से गुना तो इधर भी 5 से गुना। और जानते हैं कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? अरे ठीक है, ठीक है। चलो, एल एम और एन का रेशियो कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, 10 तिया 30, आई 25 होगा। तो क्या पूछ रहा है, एन की आय एल की आय से, एन की आय कितना है 25, किसके आय से, एल की आय से कितने प्रतिशत, लगभग कम है, कितना कम है पहले, तो आप कहेंगे कि सर 14 कम है। कितना कम है 14, किस से, एल की आय से। 39 गुना में क्या आएगा 100%। आ जाओ, कटेगा क्या, एन की आय एल की आय से कितना कम। चलो भाग लगा लेते, लगभग में है तो 1400 में भाग लगा लीजिए 39 से, देखिएगा ना आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से, भाग लगाइए 3 बार में, 3 बार में तो 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11, तो यहां से बचेगा 23, 0 आएगा। कितना बार 6 बार, लगभग 36% उत्तर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं निकालना है, लगभग में निकालना। देखो भाई सब चीज देखते रहो, लगभग कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल है, सन्नी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है। सन्नी की आय जो है सोनू की आय से 15% अधिक है। 15% का मतलब पहले बता दो, कोई बता सकता है? 3/20 अधिक है तो प्लस हो जाएगा। सोनू की आय से अधिक है, सोनू की आय। एक बात जान जाइए, आज हम एक राज की बात बता देते हैं। ये तीनों नाम सन्नी, सोनू और मोनू जो है ना मेरे चचेरे भाई का है। सन्नी मेरा नाम है, मेरे एक चचेरे भाई का नाम सोनू और उसके छोटे भाई का मोनू, उसी पर हम सवाल सेट कर दिए हैं। जीडी का ही सवाल है, देखो एसएससी जीडी 824, नाम चेंज था उसको नाम हम अपना वाला डाल दिए। अरे बुझाया। चलो देखो, सोनू की आय से 15% क्या अधिक है, तो सोनू हो जाएगा 20 और 15% मतलब 20 का 15% 3 निकालेंगे अधिक तो कितना आ जाएगा 23। आगे आते हैं, और सोनू की आय जो है मोनू की आय से 30%। सोनू की जो आय है मोनू की आय से कितना है 30% अधिक। मोनू अगर 10 होगा, 30% का क्या मतलब 3/10, तो मोनू अगर 10 होगा तो 3 अधिक ही कितना आ जाएगा 13। बोलो है ना, सवाल एक ही है तो सोनू तो दोनों जगह एक के ना होना चाहिए। यहाँ 13 से गुना कर दो और यहाँ 20 से गुना कर दो, यहाँ 20 से तो यहाँ भी 20 से, यहाँ 13 से तो यहाँ भी 13 से। अब देखो सन्नी, सोनू और मोनू का आय का अनुपात निकाल लो मेरे भाई, कितना आएगा 23 गुना में 13 तिया 39 का 9, हाथ में 3, 13 दूना 26 और 3 29, 13 दूना 26, 260, यहां से आ जाएगा 20, 20 दहाई 200 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सन्नी की आय मोनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सन्नी की आय मोनू की आय से कितना अधिक है 99, कितने से, मोनू की आय से 200 से, इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 कटेगा, 99/2 49.5%। अरे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कितने सवाल बचे हैं, चलो एक काम करते हैं, हम इस सवाल को 43 नंबर, 42 तो बता दिए ना, 42 बता दिए हैं, 43 नंबर होमवर्क में छोड़ते हैं। जो नहीं बनेगा उसको किट्टी क्रिया याद रखना, अगर नहीं बनाए तो सोच लेना किट्टी क्रिया डाल दिए हैं, नहीं बनाए तो बस। ये देखो अंतिम सवाल 44 नंबर, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं,
ठीक है, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। चलो ए का मान किससे, बी से 20% अधिक है। 20% का क्या मतलब, 1/5, मतलब बी 5 होगा तो ए कितना होगा, 6। सी का मान ए और बी के मान के योग से 20% कम है। अच्छा, सी का मान जो है ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना, 6 5 11 के योग से कितना है, 20% कम, मतलब 80%। 80% का क्या मतलब, 4/5 रेशियो लगा दो, 5 से सब में गुना कर दो, 6 5 30, 5 25, 11 चौका 44। अरे हाँ या ना, 11 चौका कितना आएगा, 44। क्या पूछ रहा है, बी और सी के मानों का अंतर निकाल लो भाई। बी और सी के मानों का अंतर कितने का आएगा, 19। और ए के मान से कितने प्रतिशत, ए कितना है, 30 से कितना कम है, तो 30 से कितना कम है भाई, 11। किस से, 30 से, तो 100 से कितना कहेंगे और प्रतिशत लगाएंगे, 0 0। यहां से हो जाएगा 11 गुना में 10, 110 बटे में 3, 3 से भाग लगा दीजिएगा, 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 6 18, 36 वाला आंसर, 36.7%। बोलो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताओगे। यहाँ ऑफलाइन क्लास थोड़े चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, घर में बैठ के देख रहे हो, मजा ले रहे हो, हम समझ रहे हैं तुम लोगों का। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही, 15-16 के करीब सवाल था। जब पूरा परसेंटेज समाप्त हो जाएगा तो हम इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय परवीन सर के में आपको मिल जाएगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।